आदाब दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम उन जाबाज मुसलमानों के लिए है जिनके जज्बे और हिम्मत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इस्लाम की ताकत और ईमान की रोशनी के आगे हर जालिम झुकने पर मजबूर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं यमन के उस बहादुर कौम की जिसने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों की बमबारी का सामना न सिर्फ किया बल्कि उन्हें ऐसा जवाब दिया जिससे दुश्मनों की चुलें हिल गई हैं। यमन पर जो हमले किए गए वो किसी भी कौम को डराने और झुकाने के लिए काफी थे, लेकिन यमन की आवाम ने अपने जज्बे, ईमान और इस्लाम की ताकत से यह साबित कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। ये वो कौम है जो 313 होने के बावजूद कभी मैदान छोड़कर नहीं भागी, और ये वो कौम नहीं जो सायरन सुनते ही अपने बिलों में पैंट उठा करके घुस जाते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनकी रगों में इस्लाम का जुनून दौड़ता है। दुश्मन ने सोचा था कि बमों और मिसाइलों से यमन को मिटा देंगे, लेकिन यमन की धरती से ऐसा जवाब मिला जिसने हर मुसलमान के दिल में जोश और हुंकार भर दी है। यमन की अफवाज और अवाम ने मिलकर जो बहादुरी दिखाई वो सिर्फ यमन के लिए नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों के लिए मिसाल बन गई है। दोस्तों, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो अपनी सरजमीन, अपने मजहब और अपने अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। यमन की बहादुर कौम ने साबित कर दिया कि इस्लाम का दामन पकड़ने वालों को कोई ताकत झुका नहीं सकती। आज हम देखेंगे कैसे यमन की अफवाज ने न सिर्फ अपनी धरती की हिफाजत की बल्कि फलस्तीन के मुसलमानों के हक में भी अपनी ताकत दिखाई, और ऐसे जज्बे को सलाम है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यमनी अफवाज हमले, अमेरिकी जहाज और इजरायली मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज ने आज यानी कि जुमे के दिन यह ऐलान किया कि पिछले 48 घंटों में कई अहम ऑपरेशंस अंजाम दिए गए। इनमें सबसे खास था अमेरिकी हामिल तैयारा यूएस हरी ट्रूमैन और उसके साथ मौजूद जंगी बेड़े पर हमला, जो उत्तर रेड सी के में अंजाम दिया गया। मिलीनियन रैली के दौरान अफवाज के तर्जुमान ने यह बताया कि यह ऑपरेशन साहब ए तैयारा और मिसाइल फोर्सेस की मदद से पूरा हुआ। दुश्मन का नया हवाई हमला नाकाम कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की वजह से अमेरिकी हामिल तैयारा और उसका बड़ा बेड़ा लाल सागर में हिस्से से निकलने पर मजबूर हुआ है। अमल की तफसीलात देते हुए ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने कहा कि यमनी अफवाज ने कल जुमेरात को इजरायली कब्जे वाले याफा यानी कि तेल अवीव में 3 ड्रोन हमलों के जरिए कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया, और ये हमले कामयाबी से मुकम्मल हुए हैं। उन्होंने यमनी अवाम और मिलियन इज्तिमा को खिराज ए तहसीन पेश करते हुए कहा कि हम आपकी इस्तकलाल, जिहाद और ईमान को सलाम करते हैं। आपकी जवाबदेही सईद कायद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती के पैगाम पर काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि यमनी अफवाज अपने फलस्तीनी भाइयों के हक में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, और उनके ऑपरेशंस तब तक जारी रहेंगे जब तक गजा पर जुल्म का खात्मा और नहीं हो जाता। लाखों की रैलियों ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि हम अपनी मुकद्दस जगहों की हिफाजत के लिए डटे रहेंगे और फलस्तीन की अवाम और उनके मकामात के खिलाफ हर दुश्मन हरकत की मसम्मत करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हम इस दौर की चुनौतियों के लिए हर ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। यह हमारा ईमानी और असूली मौकिफ है। रैलियों ने फलस्तीनी अथॉरिटी से अपील की कि वे अपने बहादुर मुकामिन को निशाना बनाना बंद करें और अपनी आवाम के फायदे के लिए काम करें। इस बयान से कुछ ही देर पहले इस्राइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर एक बड़ा हमला किया। एक इजरायली अफसर के मुताबिक सना पर 11 हवाई हमले किए गए। यह हमला मस्जिद सबीन के इर्द गिर्द हुआ, जहां फलस्तीन की हिमायत में लाखों लोग जमा हुए थे। पर दोस्तों, बमबारी होती रही, पर यमन के लाखों लोग डटे रहे, वो भागे नहीं।
یمنی دارالحکومت سنا پر اس وقت بڑا حملہ کیا گیا جب امریکہ اور برٹن نے اپنی جنگی کارروائی شروع کی۔ اسی وقت سبیل اسکوائر لاکھوں کی ریلیوں کے لیے بھر رہا تھا جو فلسطین اور غزہ کے سمرتھن میں ہو رہی تھی۔ یمنی وزارت داخل کے مطابق یہ حملہ سنا کے سبیل اسکوائر کے قریب اس وقت ہوا جب عوام غزہ اور فلسطین کی عوام کے حق میں اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ امریکی برٹن کے اس جنگی حملہ میں عمران گورنمنٹ کے حرف سوفیانے ضلع کے 12 ہوائی حملوں سے نشانہ بنائے۔ المائدین کے رپورٹر کے مطابق ان حملوں میں کسی جانی نقصان یا فوجی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یمنی میڈیا نے یہ صاف طور پر بتایا کہ حدیدہ بندرگاہ پر 6 ہوائی حملے کیے گئے۔ اسرائیلی چینل کے مطابق اس حملے کے بعد اسرائیلی قبضے نے بھی سنا پر حملہ کیا۔ وہیں اسرائیلی کین بریڈ کاسٹر نے اس امریکہ اور اسرائیل کا یمن پر پہلا مشترکہ اور منظم حملہ قرار دیا۔ اس حملے کے دوران یمنی عوام نے فلسطینی عوام اور ان کی مقاومت کے سمرتھن میں سادہ رائمہ اور مارب سمیت کئی صوبوں اور ضلعوں میں لاکھوں کی تعداد میں ریلیاں نکال دی۔ ان ریلیوں کا نعرہ تھا رہا ایک خدا، عزت و زہد اور غزہ کی حمایت، ہم ہر ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اور یمن کے صوبوں کے سادہ رائمہ اور مارب کے شہروں میں علاقے میں 130 سے زیادہ ریلیاں ہوئیں۔ یہ ریلیاں فلسطین کی عوام اور ان کی مقاومت کے حق میں اور یمنی افواج کی فلسطین کے سمرتھن میں کی گئی۔ کارروائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی۔ دوستوں، یمن کی جذبے اور بہادری نے آج دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان اور ہمت سے کوئی بڑی طاقت نہیں ہوتی ہے، چاہے دشمن کتنا بھی بڑا اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ پر یقین اور اپنے مقصد کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہو تو ہر ظالم کو شکست دے سکتے ہیں۔ یمن کی افواج اور عوام نے نہ صرف اپنے ملک کی حفاظت کی بلکہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کیا۔ یہ پیغام ہر مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب، اپنے حق، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ یمن کی یہ جنگ صرف ان کی نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی جنگ ہے۔ ہمیں ایکتا کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلام کی طاقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہمارا فرض ہے، اور یمن نے یہ دکھا دیا کہ ایمان کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ آج کا ہمارا شو یہی ختم ہوتا ہے، لیکن یمن کے جذبے کی یہ کہانی ہمیشہ ہر مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمت اور ایمان عطا کرے جس سے ہم ہر ظالم کا سامنا کر سکیں۔ اپنے شو کے اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ شکریہ۔